एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। ए बराबर दिया हुआ है 2 3 5 7। स्टार्ट करते हैं ए इक्वल टू आई ए से। ए का वैल्यू बैठाएंगे 2 3 5 7। आई का वैल्यू 1 0 0 1 और ए सब स्टेप मालूम है तुम लोग को। चलो हाँ, सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। 2 को क्या बनाना है? 2 से भाग देना पड़ेगा। R1 का तत्व है तो लिखना पड़ेगा R1 चेंज टू R1 बटा 2। तो R1 चेंज हो रहा है तो साइलेंट हो गया R2। R2 उतार देंगे 5 7। इधर भी उतारेंगे 0 1 और ए। 2 से भाग लगाएंगे सब R1 में। बोलो यार क्या बोलेगा? बगल में बोलो। और बगल में और बगल में 0। दूसरा स्टेप पे इस जगह वाले को क्या बनाना है? 0 बनाना। चेंज तो हो रहा है R2 साइलेंट हो गया R1 1 3/2। इधर है 1/2 0 और यहाँ ये 0 बलवे करेगा, उसी के लिए तो ये ऑपरेशन लिखा गया है। बाकी क्या बनेगा आपको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। R2 माइनस 5 R1। R2 का मान हो गया 7 माइनस 5 गुने R1 उसका ऊपर है 3/2। 7 माइनस 5 तिहाई 15/2। 2 सत्ते 14। 14 में से 15 जाएगा माइनस 1/2 आएगा। माइनस 1/2 लिखाएगा। चलिए यहाँ R2 का वैल्यू हो गया 0 माइनस 5। R1 उसका ऊपर है 1/2 हो गया माइनस 5/2। माइनस 5/2। R2 का वैल्यू 1 R1 का वैल्यू 0। 0 गुना 5 0। 1 में से 0 घट जाएगा तो 1 बचेगा। कल का बात याद है तुम लोग को? बोले थे कि उस जगह 1 रहता है। चलिए तीसरा स्टेप पे इसको 1 बनाना है। R2 का तत्व है R2 चेंज टू R2 गुना कितना से गुना करना होगा? -2 से। यहां देखो -1/2 है। एकरा में -2 से हम गुना किए, क्या हुआ? 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस का हो गया प्लस, और ये वाला ये 1 बच गया। तो +1 ही हमको बनाना है तो -2 से गुना करना पड़ेगा R2 में। चेंज हो रहा है R2 तो साइलेंट हो गया R1। R1 चुपचाप उतारते जाएंगे 1 3/2। उधर है तुम्हारा 1/2 0 और -2 से हमको गुना करना है R2 में। ये 0 में गुना करोगे 0 में रहेगा, यहां गुना करोगे 1 हो जाएगा। यहां गुना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और -2 से यहां गुना करोगे -2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप अब बचा हुआ है। 1 बना लिए 0 बना लिए 1 बना लिए, अब ये 0 बनाना है। R1 चेंज टू R1 माइनस 3/2 और यहाँ क्या लिखाएगा? R2 लिखाएगा। इधर अब कंप्लीट हो जाएगा। इधर नो टेंशन, लास्ट स्टेप है। चलिए इधर बढ़िया से सोच समझ के लिखना पड़ेगा। R1 चेंज हो रहा है तो R2 साइलेंट है, चुपचाप R2 लिखेंगे। 5 - 2 लिख लिए। अब इसके अनुसार काम करके R1 को बदलेंगे। R1 माइनस 3/2 R2। इस R1 के लिए ही R2 है, इस R1 के लिए ही R2 है। R1 का वैल्यू 1/2 माइनस 3/2। R2 का वैल्यू है तुम्हारा 5। आ गया 1/2 5 तिहाई 15/2। आ गया लघुत्तम 2। 1 में से 15 जाएगा -14 और 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? -7। तो यहाँ -7 लिखाएगा। R1 का वैल्यू है तुम्हारा 0 माइनस 3/2 गुने R2 का वैल्यू ये देखो -2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा तो यहाँ 3 लिखाएगा। जिस स्टेप में आई बन गया उसी स्टेप में ये वाला क्या बन गया? आवाज ले आ रहा है तो फाइनल इधर लिखाएगा देयरफॉर इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2 और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। चलो लिखो सब कोई।
3/3 के किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिटी चेंज करना है तो उधर वाला मैट्रिक्स जो है वो तुम्हारा इनवर्स तैयार हो जाएगा। तो कैसे चेंज करना है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे, स्टेप हम लोग सीखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में इस जगह वाले को 1 बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप का काम है। सेकेंड स्टेप में इस दोनों को 0 बनाएंगे, सेकेंड स्टेप का ही काम है। दोनों को 0 बनाने के लिए 2 ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना है कि एक ही ऑपरेशन से दोनों 0 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां इसके लिए एक ऑपरेशन लिखेंगे एंड इसके लिए फिर एक और ऑपरेशन यहां लिखेंगे। मतलब दोनों के लिए ऑपरेशन अलग अलग लिखाएगा, लेकिन एक ही लाइन में लिखेंगे और एक ही स्टेप में दोनों को चेंज कर देंगे। इससे होगा क्या, एक स्टेप तुम्हारा कम हो जाएगा। ऐसे अगर एक करके बनाएंगे तो 9 स्टेप लगेगा, और इससे है कि भाई 2 को एक साथ बना लेंगे तो स्टेप कम होगा। तो इस दोनों को एक ही साथ सेकेंड स्टेप में 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए यहां जो संख्या रहेगा उसके अनुसार ऑपरेशन लिखाएगा, यहां जो संख्या रहेगा उसके अनुसार ऑपरेशन लिखाएगा। एक ही लाइन में लिखेंगे और एक ही साथ चेंज करेंगे। तीसरा स्टेप में इस जगह वाले को, थर्ड स्टेप है तुम्हारा, इस जगह वाले को 1 बनाएंगे। चौथा स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, फोर्थ स्टेप का एक काम है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में इसको बनाएंगे हम लोग 1, फिफ्थ स्टेप 1 बनाएंगे इसको। सिक्स्थ स्टेप में इसको हम लोग दोनों को 0 बनाएंगे एक साथ है, सिक्स्थ स्टेप का एक काम है। और लास्ट में बच गया यही, तो ये सेवेंथ स्टेप में इसको हम लोग 0 बनाएंगे। 7 स्टेप इसलिए हो गया क्योंकि 2 को हम एक साथ बना लिए, नहीं एक को करके बनाएंगे तो 9 स्टेप लगेगा क्योंकि 9 एलिमेंट है। ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, याद एक बार में होगा। 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, लास्ट में 0 बच जाता है तो 0। मतलब इस 0 को अगर 7वां स्टेप को छोड़ दे तो अल्टरनेट चल रहा, अल्टरनेट 2/2 में भी चल रहा था। पहले 1 बना रहे थे, 2/2 में भी पहले 1 बना रहे थे, उसके बाद 0 बना रहे थे, फिर 1 बना रहे थे, फिर 0 बना रहे थे। ऐसा इसलिए स्टेप रखा गया है ताकि पहले 1 बनाइए तब 0 बनाइए, क्योंकि 0 बनाने में 1 की आवश्यकता है, इसलिए 1 बना रहेगा तो 0 बनना आसान होगा। तो इसलिए पहले 1 बनाते फिर 0 बनाते, फिर 1 बनाते फिर 0 बनाते, अल्टरनेट। तो यहां भी वही है, 1 बनाते फिर 0 बनाते, फिर 1 बनाते फिर 0 बनाते, फिर 1 बनाते फिर 0 बनाते, लास्ट में 0 ही बच रहा है तो 0 बनाते। अब सीखिए, जैसे यहां बताया गया कि ई वाला 0 बनाना है तो इसका इस्तेमाल करना है, ई 0 बनाना है तो इसका इस्तेमाल करना है। अब इसमें सीखिए कि कैसे किसका इस्तेमाल करना है। ई दोनों 0 बनाना है इस 1 के सहायता से, R1 के सहायता से। इसको 0 बनाएंगे तो R1 के ही सहायता से, इसको भी 0 बनाएंगे R1 की सहायता से। 2 को 0 के लिए अकेला 1 है भाई। ये जो तीसरा स्टेप में जो 1 बनेगा, इससे तुम्हारा ई 0 बनेगा और इसी से तुम्हारा ई भी 0 बनेगा। यानी इस 1 से जो R2 का 1 है, इस R2 के 1 से ई दोनों 0 बनेगा। और इसको जब 5वां स्टेप में जब 1 बना लेंगे तो इसी 1 से इस दोनों को 0 बनाएंगे। यानी R3 वाला जो 1 है इस दोनों को 0 बनाएगा। मतलब हर एक 1 2 को 0 बनाएगा। 3 गो 1 है और 6 गो 0 है, दोनों मिला के 6 और 3 9 गो है तत्व, 9 गो तत्व लिखा हुआ है। तो एक 1 के लिए 2 गो 0 है, इस 1 से ई दोनों 0, E1 से इस दोनों 0 और E1 से इस दोनों 0। अब जैसे 0 बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है कि भाई E0 बनाना है, मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो लिखेंगे R2 चेंज टू R2 - 3, और इस 1 का इस्तेमाल करना है तो R1 लिखना होगा। इसको भी बनाना है तो इसमें भी R1 का इस्तेमाल करना होगा। इसको 0 बनाना है तो इसमें R2 का इस्तेमाल करना होगा। भले 7वां स्टेप में बनाएंगे लेकिन R2 का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको 0 बनाएंगे चौथा स्टेप में तो इसी R2 का इस्तेमाल करेंगे। इस दोनों को 0 बनाएंगे तो R3 का इस्तेमाल करेंगे। एक 1 के लिए 2 0 दिया हुआ है, बुझा गया सबको। 0 बनाना है जोड़ घटाव से और 1 बनाना है गुना भाग से, नियम सब वही है, बस स्टेप बढ़ गया। जोड़ घटाव तुमको आ रहा है तो चाहे 10 स्टेप जाए, चाहे 50 स्टेप जाए, चाहे 2 स्टेप जाए, चाहे 4 स्टेप जाए, जब आ रहा है तो आएगा। बस टाइम का फर्क होगा, टाइम कम बेसी लगेगा। नहीं तो आ रहा 1 बना ले तो कैसनो क्वेश्चन है 1 बना लेंगे, 0 है तो 0 बना लेंगे। नहीं आएगा तो साधारण क्वेश्चन भी नहीं बन दे पाएगा, फटाफट स्टेप लिखेगा जैसे लिखे। लिखो सबको, A = क्वेश्चन
2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। यही क्वेश्चन है, इनवर्स ज्ञात करना है। स्टेप वही है, सबसे पहले ए बराबर आइए लिखिए, ए का मान बैठाइए, इधर आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए को तो उतारते चलना। सबसे पहला काम इस जगह वाले को 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। हाँ, चलो देखो, अब शांत हो जाओ, अब इधर देखो सबको ध्यान से। जब गुना भागा करने बोलेंगे तो गुना भागा करना, जब लिखने बोलेंगे तो लिखना, अरे तो इधर ध्यान देना। 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए ऑपरेशन बोलो, जल्दी से बोलो। R1 चेंज टू R1 बटा चेंज कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? साइलेंट कौन R2 और R3। अब तीन गो हो गया रो, तो एक गो चेंज तो 2 गो साइलेंट। लिखना नहीं है, इधर ध्यान देना, हम खाली लिखेंगे, तुम लोग ध्यान दो। इधर R2 दोनों तरफ का और R3 दोनों तरफ का साइलेंट उतारेंगे, यानी 2 2 3 3 माइनस 2 2 उतार दिए। इधर भी उतारना है 0 1 0 0 0 1। अब काम है 2 से भाग लगाना, सब में R1 में यहाँ भाग लगाए, बोलो जल्दी, यहाँ बोलो, बगल में बोलते जाओ और बोलो, कोई डाउट? इस 2 को 0 बनाना है। R2 का तत्व है R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 0 बनाना यह 1 से ना, यह स्टेप में ये करो, 0 बनाएंगे, यहाँ बगल में लिखेंगे इसे एंड। अब ये R3 का तत्व हो गया, R3 चेंज टू R3 माइनस कितना? 3 R1। यह 1 से इहो 0 बनेगा, माने R1 का ही इस्तेमाल करना। 3 है तो 3 घटाए, 2 था तो एक में 2 घटाए, जितना संख्या रहेगा उस अनुसार ऑपरेशन लिखाएगा। इस दूसरा स्टेप में चेंज कौन कौन हो रहा है? तो R2 भी हो रहा है और R2 R3 दोनों को हम एक स्टेप में चेंज कर रहे हैं, तो साइलेंट कौन हो गया? R1 खाली चुपचाप उतारेंगे, R1 चुपचाप लिखाएगा 1 माइनस 3 बटा 2 3 बटा 2। इधर क्या है बोलो सबको? 1/2। और क्या है इधर? ए। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसके अनुसार काम करेंगे, ये 0 बनबे करेगा, कोई डाउट? इसी के लिए तो सब कथा कहानी हम शुरू किए, तो 0 बनना ही बनना। बाकी सब क्या बनेगा इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा सबको? जल्दी से लिखो और गुना भाग करके बताओ हमको कि क्या बनेगा। चलो इधर देखो, तो अब R2 माइनस 2 R1, R2 फटाफट देखते जाओ। आई R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 ऐसे बैठाना। R2 का वैल्यू देख लो, 2 माइनस 2 इंटू उसके ऊपरे वाला R1 कितना है? R1 जी 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस 2 और 3 आया है। चलिए बगल में R2 और बगल में घसक जाइए, यहाँ R2 का वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू अगर ऊपरे वाला R1 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 3 में से 3 घट गया, कहा आया? आया है। झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? किसका किसका है? हाथ खड़ा करो तो। कितना लोग कहा गया है? चलो वेरी गुड, सीख रहा है धीरे धीरे। तो आगे R2, यहाँ देखो, यहाँ R2 का वैल्यू क्या है देखो, 0 माइनस 2 इंटू अगर ऊपरे वाला R1 2 से 2 कट गया, कहा आया बोलो तो? -1। R2 है 1, R1 है 0, घटाओगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 रहेगा। हुआ है? इस जगह तो 0 बनबे करेगा, क्योंकि एक 0 बनाने के लिए सब लिखे थे, तो वहां तो 0 बनेगा। बाकी क्या बनेगा चेंज करना होगा। चलिए देखिएगा फटाफट, R3 माइनस 3 R1, ये R3 है एक यहाँ ऊपरे, सबसे ऊपरे R1 है, ध्यान देना। ये R3 R1 R3 R1 R3 R1 R3 R1। चलिए आइए यहाँ पर, R3 है -2 -3, R1 होकर सबसे ऊपरे वाला कितना है? -3 बटा 2 है, -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 तरीके 9 बटा 2, 2 दूना 4, 9 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा? 5 बटा 2 आएगा, 5 बटा 2 यहाँ लिखेंगे। चलिए और बगल में आइए, R3 का मान है तुम्हारा 2 है, R3 का वैल्यू 2, -3 गुना होकर सबसे ऊपर है 3 बटा 2 R1,
2 माइनस 9/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 9 जाएगा, -5/2 यहां लिखा जाएगा भाई। चलिए इधर आइए, R3 का वैल्यू है तुम्हारा 0 -3 गुना R1 है, ऊपर 1/2 हो जाएगा -3/2। यहां देख लीजिए R3 है R1 दोनों 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और R3 बैठाएगा, यहाँ R1 0 बैठाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा। बोलो कोई डाउट है तो? तीसरा स्टेप में इस जगह वाले को 1 बनाना है। जल्दी से ऑपरेशन बोलो तो क्या लिखे हम? R2 चेंज टू R2 बटा, अरे भाई चेंज कौन हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा, साइलेंट कौन R2 और R3, अरे R1 और R3 उतार देंगे। R1 है 1 -3/2, 3/2, R3 है तुम्हारा 0 5/2 -5/2। चलिए इधर में उतारेंगे 1/2 0 0 और -3/2 0 और 1। 5 से भागा लगाना है, यहाँ 0 हो जाएगा। बोलो 0 कैसे होगा? 1 होगा। यहाँ बोलो 0, यहाँ बोलो बगल में और बगल में 0। 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए। अब एक स्टेप में 0 बनाना है। 5/2 है और R3 का तत्व है R3 चेंज टू R3, 5/2 है ना, घटाएंगे और E0 बनाना है, E वाला 1 वहां से R2 लिखना पड़ेगा। चेंज कौन हो रहा है भाई? बाएं वाला चेंज होता है। कौन चेंज हो रहा है? साइलेंट कौन? आवाज नहीं आ रहा है। R1 R2 लिखेंगे। 1 -3/2 3/2। R2 है तुम्हारा 0 1 0। इधर भी लिखेंगे 1/2 0 0 और है तुम्हारा -1/5 1/5 और 0। अब आराम से हम लोग चेंज करेंगे। इसको बना चुके हैं तो 0 बने रहेगा, बदलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग ये ऑपरेशन लिखे तो 0 बनेगा। बाकी सब सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। लिखो और फटाफट सॉल्व करके भरो जल्दी से 4 गो एलिमेंट। R3 -5/2 R2। चलो इधर देखो, अब R3 R2 जो भी आएगा सबका एक ही आना चाहिए, अलग अलग थोड़े आना चाहिए। R3 इस जगह वाला, इस जगह वाला है। अच्छा चलो देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। R3 का वैल्यू -5/2 -5/2 R2 है पर 0 तो इतना 0 हो जाएगा, तो -5/2 रहेगा। यहाँ आया है। चलिए बगल में आइए। R3 है तुम्हारा -3/2 -5/2। R2 अगर ऊपर है देख लो -1/5, 5 से 5 कट गया, -3/2 माइनस माइनस हो गया +1/2। भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, 2 लघुत्तम हो जाएगा, -3 अब 1 हो जाएगा, -2 कट जाएगा, कितना आएगा? -1 आया जी। चलिए और बगल में आइए। R3 का वैल्यू ये देखो 0 -5/2 गुना होकर ऊपरे वाला 1/5 है, 5 से 5 कट गया, क्या गया? -1/2। यहाँ -1/2 आएगा और बगल में आओगे तो 1 रह जाएगा। R3 का वैल्यू है तुम्हारा 1, अब है 0 तो 1 रह जाएगा, यहाँ रहेगा 1। 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए, 0 बना लिए। अब एक स्टेप में बनाना है 1 बनाने के लिए R3 का एलिमेंट है, लिखना होगा R3 चेंज टू R3 गुना, उल्टा से गुना करो। -5/2 है तो -2/5 से गुना कर दो। गुना करने वाला स्टेप आसान है, इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं करना पड़ता है, जोड़ घटाव वाला में करना पड़ता है। कौन चेंज? साइलेंट कौन? R1 R2 उतार देना है और क्या। 1 है -3/2 है, 3/2 है। R2 में 0 1 0। चलिए इधर आइए। इधर है तुम्हारा 1/2 0 0 और है -1/5 1/5 और 0। अब हमको गुना करना है -2/5 से, यह 0 रहेगा, यह 0 रहेगा, यह 1 हो जाएगा। 0 0 1 उधर गुना करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2/5 गुने 1 2/5 होगा। ये वाला गुना करना है एकरा में, या देखो गुना करके दिखा रहे हैं। -2/5 गुने -1/2, 2 से 2 का हो गया माइनस माइनस, +1 बटे कितना
5 आ गया। ये वाला गुना करना है एक में गुना करोगे तो इतने रह जाएगा, -2/5 हो जाएगा। 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए, 0 बना लिए, 1 बना लिए। अब इस स्टेप में दोनों को 0 बनाना है। ये ऑलरेडी बना बनाया मिल गया, काम थोड़ा सा आसान हो। एक एवरेज 0 बनाएंगे। R1 का ना तत्व है जी, R1 चेंज टू R1 माइनस कितना घटा है जी? अरे भाई 3/2 है तो उतना घटाना होगा। और इसको 0 बनाना है, ई वाला 1 का इस्तेमाल करके। तो यह क्या लिखाएगा? R3। चेंज कौन हो रहा है? चेंज कौन? साइलेंट बोलो। R2 और R3 पूरा उतारेंगे। 0 1 0 0 0 1। इधर भी उतारेंगे। -1/5 1/5 0 और है तुम्हारा 2/5 1/5 -2/5। अब इसमें बैठा करके सॉल्व करेंगे। A1 बना चुके हैं, चेंज नहीं होगा। इसको 0 बनाने वास्ते लिखे हैं तो 0 बनेगा 100%। बाकी तीनों चारों जो एक यहां और 3 गो यहां क्या बनेगा वो तो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। लिखो फटाफट और जल्दी से सॉल्व करके बताओ। R1 -3/2 R3। ये R1 है, ये R3। पहले तो ये बढ़िया से मालूम होना चाहिए, ये R1 ये R3। R3 के यहाँ जगह 0 बैठाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो खाली R1 बच जाएगा। मैंने यहाँ -3/2 रहेगा। आया है? चलिए बगल में ए वाला R1 यह लिख रहे हैं। R1 -3/2 R3। R1 का वैल्यू है तुम्हारा 1/2 -3/2 गुने R3 का वैल्यू ये देखो है 2/5। 2 से 2 कट गया, 1/2 -3/5 आ गया। इनका जोड़ घटाव करेंगे, 2 5 कैल्सियम 10, 2 5 10 तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो 2 तिया हो जाएगा 6। कितना आ गया देख लो, -1/10 आया है। किसका किसका है? हाथ खड़ा करो जो अपने से बनाया ईमानदारी पूर्वक। इतना लोग आ गया? चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखाएगा -1/10। बगल में आते हैं R1 का वैल्यू है भाई 0। -3/2 गुने R3 सबसे नीचे आ जाओ 1/5 आ गया। -3/5 दूना कितना 10 -3/10। अब रे R1 का वैल्यू ये देखो है 0 -3/2 R3 है देखो है -2/5। 2 से 2 का हो गया माइनस तो +3/5 आ गया। +3/5 यहाँ लिखाएगा। आया है? लास्ट स्टेप का काम है एक 0 बनाना। कौन सा रो का तत्व है जी? R1 चेंज टू R1 प्लस, माइनस में इसलिए प्लस करना पड़ रहा है 3/2 और यह 1 से बनाना है तो R2 का इस्तेमाल करना है। लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है। इधर सब आइडेंटिटी तैयार हो जाएगा, इधर तो सोचना ही नहीं है। इधर R1 चेंज हो रहा है तो R2 R3 चुपचाप साइलेंट उतारेंगे। अब R1 को चेंज करेंगे। लिखो फटाफट। हम बताते हैं R1 यहां हमको लिखना है, ये देखो R1 और R2 का जरूरत है। ये देखो ये दोनों जोड़ा ऐसे सोल्व करना है। R1 -1/10 +3/2 R2 बोलो तो जी -1/5 -1/10 माइनस प्लस हो जाएगा -3 कम 3/5 दूना 10 आ जाएगा -4/10। काट कूट करेंगे -2/5 आया है। -2/5 बगल में आइए R1 है तुम्हारा कितना -3/10 +3/2 R2 बोलो 1/5 -3/10 +3 कम 3/5 दूना 10। सेव आ गया ना, कट गया, कट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखाएगा 0। आया है R1 ये देखो 3/5 +3/2 और R2 है तुम्हारा 0 तो 0 हो गया। तो क्या बच गया 3/5। जिस स्टेप में ये आइडेंटिटी बन के तैयार हुआ उसी स्टेप में इधर वाला क्या बन गया, क्या बन गया 7 स्टेप का काम है जिसमें गुना करने वाला में सोल्व नहीं करना पड़ता है, जोड़ घटाव वाला में तुमको रफ की आवश्यकता है।